नमस्कार दोस्तों, पिनाकी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर और दशहरा की आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। पिनाकी एजुकेशन में मैं लेके आया हूं फिजिक्स क्लासेस फॉर क्लास 12 एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और इसमें फिजिक्स क्लासेस से रिलेटेड जो है कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हम क्या करना है इस क्लास में। ये जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड हाईली सेंटर्ड कोर्स होगा, जिसमें केवल और केवल एग्ज़ाम पे फोकस होगा और हाउ टू स्कोर गुड इन एग्ज़ाम। तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है और ये है कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारा कंटेंट किस प्रकार का होगा। तो हमारा कंटेंट होगा जिसमें हमने 9 मॉड्यूल्स बनाए हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट पे, ईएम वेव्स, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, एटॉमिक न्यूक्लियाई और ये अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन को हमने एक साथ लाया है बिकॉज ये दोनों काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, बट थोड़ा डिफरेंस भी है। बट ये है कि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको अगर इन दोनों के एक साथ देखे जाए तो लगभग 12 मार्क्स इसमें बनते हैं। और सिमिलरली इन सभी चैप्टर्स का भी बहुत ही अच्छा वेटेज है और ऑप्टिक्स भी जो है काफ़ी अच्छा वेटेज है। लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मार्क्स जो है इसमें पूछे जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जो ऑप्टिक्स या ज़्यादातर इन चैप्टर से होते हैं, ऑप्टिक्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स या करंट, इलेक्ट्रिसिटी या इन तरह के। तो कुल मिला के सभी चैप्टर्स का अपना महत्व है, लेकिन अगर आप ध्यान दें ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये दोनों काफ़ी आसान चैप्टर है। कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिकल अप्रोच इसमें नहीं रखना होता। तो इनमें जो है 6 स्कोर किए जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चैप्टर्स पे ध्यान नहीं देना है। तो बाकी चैप्टर्स पे भी इक्वली फोकस होगा हमारा और साथ ही साथ बहुत ही प्रिसाइज वे में एक नोट्स होगा जो कि हर चैप्टर को बिल्कुल कंसंट्रेटेड तरीके से एक्सप्लेन करेगा। उसमें इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गए, लॉ हो गए, उसके न्यूमेरिकल अप्रोचेज, उसके बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला, इन सभी चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। और इससे होगा क्या कि चैप्टर का एक ओवरऑल इमेज जो है आपके थॉट्स में, मेमोरी में जो है बनेगा, जिससे चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अगर बोर्ड में आते हैं तो आसानी से आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसका कारण ये है कि कई बार हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं, पूरा का पूरा नोट्स बना लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स जो है क्लियर नहीं होते। बहुत सारे चैप्टर में कुछ ऐसे 5 या 10 जो है बेसिक टर्म्स होते हैं जो उस चैप्टर को डिफाइन करने में हेल्प करते हैं, और हम लोग उन टर्म्स को छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल रट लिया, लॉ रट लिए, जो भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक इन टर्म्स को डिफाइन नहीं किया जाए कि वो एग्जैक्टली है क्या, कैसे काम करता है, तब तक फिजिक्स के जो है बाकी लॉज भी समझ में नहीं आते। रट सकते हैं उनको, उनका इम्प्लीकेशंस कैसे होगा, कैसे जो है वो डेली लाइफ में कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, जब तक इन चीज़ों की समझ नहीं आती जो है चैप्टर हमारे लिए पहली बना होता है। तो इन सब बातों पे भी ध्यान देना है और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सारे टर्म्स क्लियर हों। साथ ही साथ जो है काफ़ी प्रिसाइज तरीके से जो है हमारा नोट्स होगा, जो कि सेंटर्ड होगा कि हम कैसे आंसर दें क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन का अप्रोच होगा, क्योंकि हम लोग जब भी सीखते हैं, कोई भी लर्निंग प्रोसेस होगा हमारा, उसमें जो है प्रश्न ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो जो चीज़ आता है सीखने में वो प्रश्न होता है, और क्वेश्चन नहीं है तो आप ऐसे नहीं सीख सकते। जहाँ क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे जो है कोई भी लॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप सब्जेक्ट को ले लें या कोई भी अलग अलग टॉपिक्स में ले लें, तो क्वेश्चन ही है जो हमें सीखने में मदद करता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, न्यूमेरिकल आ गया उसका कैसे आंसर करना है, इन सारी चीज़ों को देखना। तो इसके लिए जो है हमारा सारा मॉड्यूल होगा। और ये हमारे चैप्टर जो कि हम लोगों ने 9 सेक्शन में क्लासीफाई किया हुआ है, और
इन्हीं तरीके से जो है आगे बढ़ेंगे। और इसमें भी जो बहुत ही ज़रूरी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन सभी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आपका पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हमारा क्या होगा, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार के हैं, नए तरह के क्वेश्चन भी इसमें किस तरीके से देखे जा सकते हैं या नए क्वेश्चन कैसे देखें। फिर है फैक्ट्स एंड नोट्स कि हम लोग फैक्ट्स एंड नोट्स को कैसे जो है तैयार करें ताकि ऐसा ना हो कि नोट्स काफ़ी बल्कि बन जाए, काफ़ी लेंदी हो जाए, बड़ा सा नोट्स बन गया, लगभग एक बुक जैसा हो गया और अंतिम 20 दिनों में हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। दूसरा ये कि पढ़ना तो दूर है, याद करना ज़रूरी होता है एग्ज़ाम करने के लिए, एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है कि हम इसके फैक्ट्स एंड नोट्स को भी सही तरीके से कलेक्ट करें, सही तरीके से इनका जो है तैयारी करना ज़रूरी है। दूसरा है सम वेरी इंपॉर्टेंट लॉज। ये हमने सेलेक्ट किया है कि हर चैप्टर में कुछ लॉज होंगे, कुछ प्रिंसिपल होंगे और उन लॉज एंड प्रिंसिपल के आसपास ही पूरा चैप्टर घूमता है। हम लोग क्या करते हैं कि लॉ पढ़ लिए अलग से, फिर अलग अलग टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कूलम्स लॉ पढ़ लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, फिर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि हम हर टर्म को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश करेंगे, जो कि मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है एक नए नए बच्चे के लिए जो कि अभी इन चैप्टर्स को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं देख पाया है। तो ज़रूरी है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा कि लॉज जो भी हैं उन्हीं से रिलेटेड टर्म्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस लॉ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, कैसे इनका यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि कूलम्स लॉ ही डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों पे जो है एक कलेक्टिव अप्रोच होगा कि कोई अलग नहीं होगा कि लॉ अलग हो गए फिर टर्म्स अलग होंगे, उससे रिलेटेड अलग चीज़ें हैं। नो, होल चैप्टर जो है एक साथ डिफाइन करेंगे ताकि चैप्टर का एक पूरा समझ डेवलप हो और चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आसानी से उसका आंसर किया जा सके। तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है। दूसरा जो है वेरी प्रिसाइज स्टेटमेंट्स। अब ये क्या है कि जब हम नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में हम क्या लिखें, क्या हम पूरा बुक का एक पूरा स्टेंजा लिख लें, पूरा पैराग्राफ लिख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जितना लिखा हुआ है पूरा वर्णन सारा लिख लें, ए से बी तक और सी डी सारा। नो, हमें क्या करना होगा कि टर्म्स के बारे में जो भी एक्सप्लेन करना हो, जो भी समझना हो, उसके लिए एक प्रिसाइज स्टेटमेंट लिखना होता है ताकि हम क्या करें जब दोबारा पढ़ें उसको तो आसानी से उस चीज़ को कोरिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ कि एग्जैक्टली है क्या। तो वो छोटा भी होना चाहिए, दूसरा कि वो क्लियर भी होना चाहिए कि कैसे जो है उसको समझा जाए, कैसे याद रखा जाए। तो इसके लिए प्रिसाइज स्टेटमेंट ज़रूरी है और वो जो है हम लोग काफ़ी हद तक इसका जो है सॉल्यूशन लेके आएंगे, तैयार करेंगे। और एटलीस्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है आपके लगभग 10 मार्क्स के जो है आ जाते हैं, या तो सीधा फार्मूला पूछ दिया जाए, ठीक है, या तो फार्मूला पूछ दिया जाए या फिर आपका फार्मूले पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया जाए। तो इन सारी चीज़ों का जो है हम लोग सॉल्यूशन इसमें लेके आएंगे। तो ये है आपका एक ओवरऑल मॉड्यूल जो कि फिजिक्स के लिए होगा। अब क्या है कि हम लोग अलग अलग तरीके के कोर्सेज भी ले रहे हैं। ऑलरेडी बिहार बोर्ड का जो है क्लास 10 का हिंदी मीडियम में क्लास रन हो रहा है, जिसमें हम लोग इसमें भी एक लास्ट प्रिपरेशन, लास्ट मोड जो है लेके आएंगे। सीबीएसई बोर्ड्स के भी हैं, फिर आपके क्लास 12 एंड 11 की फिजिक्स क्लासेज, मैथमेटिक्स क्लासेज ऑलरेडी रेगुलरली चल रहे हैं। और साथ ही साथ आर्ट सब्जेक्ट पे भी हमारा एक प्लान चल रहा है जिसमें आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी और भी कई सब्जेक्ट इन पे जो है क्लासेज चल रहे हैं। आप हमारे ईमेल और कांटेक्ट पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ एसएससी एंड रेलवे के मैथ्स एंड जीके क्लासेज भी हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं, तो आप इन सब में इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और एक बूस्टअप दे सकते हैं। तो ये हमारा डिस्कस प्लान था फिजिक्स क्लास के लिए जो 12 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। दूसरा ये है कि इनमें आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा या जिस तरीके से आप
पढ़ना चाहेंगे उसमें आपका या तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों प्लान कर रहे हैं कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कंफर्टेबली जो स्टूडेंट जिस तरीके से लेना चाहेगा, हिंदी में इंग्लिश में दोनों तरीके से कोर्स जो है अवेलेबल है। और आप इसमें जल्दी से जुड़िए। टाइम भी जो है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़दीक ही हैं, लगभग 90 दिन या उस तरीके के कुछ 100 दिन बाकी बचे होंगे। लेकिन